वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 9 जून 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल का डिस्कशन, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है, आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा। क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई है, तभी मुझे इमेंस रिजल्ट मिले हैं। और मैं रूरल एरिया से हूँ, हिंदी जो बैकग्राउंड से मैंने स्टडी की है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मीटिंग इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर वो होता है जो पार्ट लेता है डायलॉग में। डायलॉग मतलब दोनों साइड से, मोनोलॉग नहीं, डायलॉग मतलब दो तरफ बातें चल रही हैं, दो आदमी हैं और उसमें पार्ट लेता है, उसको बोलते हैं इंटरलोक्यूटर। तो ये इंटरलोक्यूटर से मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडिया डेलीगेशन भेज रहा है अलग अलग कंट्री में और बता रहा है कि हाँ कैसे जो एक सोसाइटी में या जो मीडिया में बात चली हुई है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, इंडिया ने कैसे अपना रिटेलिएट किया है और पाकिस्तान कैसे टेररिज्म को स्प्रेड करा रहा है। तो इससे क्या है, मीडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा और कंट्री को अपनी तरफ खींचने की बात है ये। तो यहाँ पे इंडिया ने डेलीगेशन भेजा था। डेलीगेशन दा मतलब स्पेसिफिक डेलीगेशन। डेलीगेशन जो होता है रिप्रेजेंटेटिव। डेलीगेशन वो होता है जो एक स्मॉल बॉडी और किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो अपने जो रिप्रेजेंट करने वाले, द डेलीगेशंस प्रोजेक्टेड ए यूनाइटेड इमेज ऑफ प्लुरलिस्टिक इंडिया। यूनाइटेड इमेज मतलब एक एकता में अनेकता का सुना होगा। प्लुरलिस्टिक मतलब अलग अलग विचारों को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, सबको इंडिपेंडेंस है, बट हम एक यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं, एकजुट हैं। तो ये डेलीगेशन प्रोजेक्ट करता है इंडिया को एज ए प्लुरलिस्टिक इंडिया। द 7 इंडियन डेलीगेशन, अब 7 इंडियन डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, एंटिटी को। तो इन्होंने क्या है, 7 डेलीगेशन भेजे। मोस्टली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो मोस्टली क्या है एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सम फॉर्मर डिप्लोमेट, कुछ पहले जो कूटनीतिक रह चुके हैं, मतलब ऑफिशियल रह चुके हैं, आईएफएस सर्विस वाले या कोई भी आईएएस वगैरह। और टास्क बाय द गवर्नमेंट, ये पैसिव फॉर्मेट है। टास्क बाय द गवर्नमेंट टू कैरी आउट डिप्लोमेटिक मैसेज। कैरी आउट, कैरी मतलब लेके जाना, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक मैसेज जो समाचार है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेवल्स, वो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी जो ट्रेवल थी, यात्रा थी, या आइटरेशन भी बोलते हैं, इटरेशन भी बोलते हैं। तो द 59 मेंबर्स विजिटेड 32 कंट्री। जो 59 मेंबर है, लगभग 59 आदमी थे, उन्होंने विजिट किया था 32 कंट्रीज में। टू कन्वे मतलब होता है मैसेज भेजना। टू द कंट्री पोजीशन, कंट्री की जो स्थिति है। ऑन द आउटरेज, जो गुस्सा। फेल्ट ओवर द पहलगाम टेरर अटैक, जो एक आउटरेज फैला था ना, फील हुआ था इंडिया का गुस्सा ओवर द पहलगाम अटैक एंड इट्स लिंक टू द पाकिस्तान, या जो इसके लिंक थे, किससे जुड़े थे, पाकिस्तान से। द रिस्ट्रेंड एंड प्रिसाइज नेचर ऑफ इंडियन स्ट्राइक। रिस्ट्रेंड मतलब क्या है, हमने सिविलियन पे जो अटैक नहीं किया, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन या टेररिज्म पे ही अटैक किया था। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, जो नेचर ऑफ इंडियन स्ट्राइक, इंडियन ने जो स्ट्राइक किया, अटैक किया उन पाकिस्तान टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एंड द न्यू नॉर्मल क्या है कि भाई कोई भी, जैसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान की पॉलिसी है कट थ्रू थाउजेंड्स वाउंड्स, मतलब क्या है, इंडिया को ब्लड देना है 1000 वाउंड से विद बाय सेंडिंग द टेररिज्म। तो इंडिया की न्यू पॉलिसी है, अगर ऐसा एक्ट होगा तो उसको भी हम एक्ट ऑफ वार में कंसीडर करेंगे। तो ये न्यू नॉर्मल हो गया। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड फॉर टेररिज्म स्ट्राइक, टेररिस्ट स्ट्राइक के न्यू नॉर्मल क्या हो गया कि हम उसको भी एक्ट ऑफ वार मानेंगे। तो ये इस मैसेज को भेजने के लिए ये डेलीगेशन भेजे थे अलग अलग जगह पे। द मैसेज वाज मेंट मतलब इसका मतलब था या इसके लिए था, नॉट जस्ट फॉर फॉरेन गवर्नमेंट्स। ये मैसेज सिर्फ नए बना था कि फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए, विदेश की सरकारों के लिए, बट आल्सो लॉ मेकर्स, जो कानून बनाने वाले हैं, उनके लिए भी। द फॉरेन मीडिया, जो फॉरेन की मीडिया है, मतलब वहां के जो टीवी रिप्रेजेंटेटिव वगैरह हैं या कोई मीडिया है। द जनरल पब्लिक, आम जनता है। स्पेशली विशेष रूप से कंट्रीज वेयर न्यू दिल्ली हैज फेल्ट इट हैज नॉट फाउंड द एक्सपेक्टेड सपोर्ट। तो ऐसे ऐसे कंट्री में भेजा, ऐसे लगा कि भाई यहाँ पे तो इंडिया को सपोर्ट नहीं मिला था, वहां पे भेजा मीडिया पे। या मेनी ऑफ द कंट्रीज विजिटेड आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएनसी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राज्य जो सुरक्षा सभा है, वहां के मेंबर थे, उनमें ही मोस्टली भेजा गया है। इंक्लूड दोज विच आर इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर, जैसे 5 तो परमानेंट हैं ही, तो 10 नॉन परमानेंट रहते हैं, उनमें भी इलेक्टेड मेंबर और विल ज्वाइन नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट एज इंडिया फेस ए डिप्लोमेटिक सेटबैक। सेटबैक मतलब हार,
इंडिया को एक कूटनीतिक हार हुई है कैसे कि व्हेन पाकिस्तान, जब पाकिस्तान एज एन इलेक्टेड यूएनसी सिक्योरिटी मेंबर्स फॉर 2025-6, तो नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को चुन लिया गया 25-26 के लिए, एंड वाज एबल टू अमेंड द यूएनसी स्टेटमेंट ऑन टू ओमिट होता है उल्लंघन करना, रेफरेंसेस संदर्भ द रेजिस्टेंस टीआरएफ, क्योंकि एक सेटबैक ये हार हुई इंडिया के लिए कि टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसने पहलगांव अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उसको एज ए डेजिग्नेट करना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको ओमिट कर रहा है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनके पाकिस्तान। दैट हैड क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्लेम कर चुका था, हैड क्लेम पास्ट परफेक्ट टेंस, जो क्लेम कर चुका था रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी फॉर द पहलगाम अटैक। द पाकिस्तान मैनेज टू बी चूजन द चेयर, मैनेज, दूसरे सेटबैक क्या है कि भाई पाकिस्तान मैनेज कर लिया इसने, टू बी चूजन, ये पैसिव फॉर्मेट होता है कि ये चूजन किया गया था बाय द अथॉरिटीज द्वारा, तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मैनेज कर चुका है चेयर ऑफ द तालिबान सेक्शन कमेटी, तालिबान की सेंक्शन कमेटी जो पाबंदियां लगाती है उस कमेटी का चेयर बन गया, मतलब हेड बन गया, एंड वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी विल मेक इंडिया टास्क ऑफ होल्डिंग टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक अकाउंटेबल थ्रू यूएन डेजिग्नेशन एज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मोर डिफिकल्ट। तो इंडिया चाहता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होती है G20 मेंबर्स ने, G7 कंट्रीज ने बनाई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो क्या है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग को देखती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फंडिंग को जो उसको ग्रे लिस्ट में डलवा देते हैं, तो उसमें ये इंडिया चाहता है तो उसको मोर डिफिकल्ट कर दिया काम को, या फिर जो एक डेजिग्नेशन कराते हैं ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जैसे 1267 ऐसे रिजोल्यूशन आते हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी ये इसको लिस्टेड करवाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी इंडिया के लिए। अनदर एरिया ऑफ फोकस वाज द मेंबरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो दूसरा ये था कि हम मेंबरशिप चाहते थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन, क्योंकि इंडिया में भी बहुत मुस्लिम रहते हैं, नंबर 1 पे इंडोनेशिया में रहते हैं, नंबर 2 पे इंडिया में ही रहते हैं, बट वो इंडिया के लिए मुश्किल होगा क्योंकि दैट हैज बीन पर्टिकुलरली क्रिटिकल ऑफ इंडिया, इंडिया का आलोचक रहता है जो ये ओआईसी है। फाइनली द फोकस ऑन द यूएस वाज पॉइंटेड, फाइनली ये बात है कि इसलिए भी गए हैं कि ये फोकस केंद्र था जो यूएस की तरफ था, वेयर द डेलीगेशन विजिटेड न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन, न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन में विजिट किया डेलीगेशन ने, दिस में हैव स्टैम्प्ड होता है उकसाया गया, फ्रॉम द अपीयरेंस दैट टाइज विद वाशिंगटन आर स्ट्रेन्ड ओवर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प persistent claim that he had mediated the ceasefire between the India and Pakistan। तो ये कह रहे हैं कि मैं इस टाइम जो विजिट है इंडिया की न्यूयॉर्क में वाशिंगटन में, ये इससे उकसाई गई होगी, स्टैम फ्रॉम द अपीयरेंस, जो एक अपीयरेंस दिखावा किया गया ना, दैट टाइज जो संबंध है वाशिंगटन आर स्ट्रेन, तो जो वाशिंगटन के साथ संबंध स्ट्रेन है खिंचे हुए हैं किस पे, दैट क्लेम जो दावा किया ना, दैट ही हैड मीडिएटेड, ये हैड मीडिएटेड पास्ट परफेक्ट टेंस की ये मीडिएटेड कर चुके थे कि सीज फायर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ट्रंप ने जो क्लेम किया है कि भाई परसिस्टेंट लगातार उन्होंने क्लेम किया कि मैंने ये मीडिएट किया है, तो उसी चीज से इंडिया और वाशिंगटन डीसी के थोड़े से स्ट्रेन हो गए थे रिलेशनशिप, उसको रिजोल्व करने के लिए यूजिंग ट्रेड टाइज, और उन्होंने क्या क्या यूज किया करते हुए, क्या यूजिंग मतलब करते हुए ट्रेड टाइज, जो बोला ना कि बिजनेस के संबंध को एज ए लिवरेज फायदा उठाने के लिए टू अवॉइड टालना ए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने उनकी जो ये स्टेटमेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने जो एक ट्रेड संबंध को बोला कि हमने तो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए ऐसे ऐसे ट्रेड संबंधों को मतलब देख उनका बात कह के मैंने रोका है, तो ऐसा नहीं है, तो उसी चीज के लिए वहां पे भी डेलीगेशन गया था। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है कि हाउ सक्सेसफुल दिस टूर्स ऑफ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हैव बीन, तो कितने ये सक्सेस रहे हैं। गिवन क्रिटिसिज्म, गिवन मतलब देखते हुए, क्रिटिसिज्म आलोचना इन इंडिया, दैट मोर टाइम वाज स्पेंड स्पीकिंग टू द इंडियन डायस्पोरा, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा टाइम तो स्पेंड हुआ इंडियन डायस्पोरा, जो इंडिया के आदमी वहां पे रहते हैं, एंड गिविंग इंटरव्यूज टू द अकम्पनिंग इंडियन मीडिया रादर देन द इन्फ्लुएंसिंग इंटरलोक्यूटर अब्रॉड। तो इन्होंने कहा कि ज्यादा टाइम तो क्या है इंडिया में आलोचना ये हो रही कि इन्होंने इंटरव्यू देते टाइम ज्यादा टाइम लगा दिया, जो कि अकम्पनिंग होता है साथ में इंडियन मीडिया रादर देन द इन्फ्लुएंसिंग इंटरलोक्यूटर, इन्फ्लुएंस करने में इंटरलोक्यूटर जो बात कराते हैं या वार्तालाप कराते हैं, डायलॉग में पार्ट लेते हैं, उनको अब्रोड में जो इंटरलोक्यूटर थे बात करने वाले थे उनसे ज्यादा बात न करके ये मीडिया में ही इंटरव्यू देते रहे, ऐसे ऐसे डिस्क्रिटिसिज्म हो रहा है, और इंडियन डायस्पोरा जो इंडिया के आदमी वहां पे रहते हैं उनसे बात करते रहे। द डेलीगेशन हैज आल्सो हैड टू कंटेंट विद ए कॉपी कैट मूव, जो डेलीगेशन है जो रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, आल्सो हैड टू
कंटेंट होता है कंपटीशन करना, हैड उनको compete करना पड़ना विद ए कॉपी कैट मूव फ्रॉम पाकिस्तान। कॉपी कैट मतलब सेम सिमिलर, ऐसा रेप्लिकेट मूव उन्होंने स्टेप किया फ्रॉम पाकिस्तान टू काउंटर दी इंडियन नैरेटिव। इंडियन नैरेटिव जो होता है धारणा जो इंडिया पुश करना चाहता है कि अबाउट द गुड इमेज ऑफ इंडिया एंड जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के बारे में हम इंडिया को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने सेम कॉपी कैट मूव किया। हालांकि द ओवरआर्चिंग मतलब सभी चीजों को मिला के कंप्रेहेंसिव मैसेज ऑफ डेलीगेशन कंप्राइजिंग, जिसमें सम्मिलित था रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए नंबर ऑफ इंडियन स्टेट, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग स्टेट से, फेथ से, विश्वास से, पॉलिटिकल पार्टीज से। इज ए पावरफुल वन, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था ऑफ इंडियन यूनिटी की इंडिया यूनाइट है एंड कंसेंसस एंड सहमति है ऑन द इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इंडिया की एक सहमत है, अनोनिमस है। एट ए टाइम, उस समय पे व्हेन मोदी गवर्नमेंट इज अंडर क्रिटिसिज्म, मोदी की गवर्नमेंट की आलोचना होती है इंटरनेशनली फॉर डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, की डेमोक्रेसी में हम डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इंक्रीजिंग मेजोरिटेरियनिज्म, और यहाँ पे इंडिया में मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है कि जो माइनॉरिटी को परसिक्यूशन किया जा रहा है और मेजोरिटी की बात को रखा जा रहा है। न्यू दिल्ली चूज इट्स मैसेंजर, न्यू दिल्ली ने क्या है चूज किया है इसके मैसेंजर्स को वाइजली, बहुत बुद्धिमता से, विद ए व्यू ऑफ प्रोजेक्टिंग अब्रोड, किस दृष्टिकोण से, प्रोजेक्टिंग दर्शाना अब्रोड विदेश में, ए पॉजिटिव एंड प्लूरलिस्टिक इमेज, पॉजिटिव सकारात्मक और प्लूरलिस्टिक जो हर आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना, ऑफ अ कंट्री दैट वाज रिस्पॉन्सिबल, दैट वाज रिजोल्यूट, जो रिजोल्यूट था, दृढ़ संकल्प था अगेंस्ट टेररिज्म, जो टेररिज्म के अगेंस्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इससे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय, शेयर जरूर कर देना।